चाहिए, कोच चाहिए। ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारी ये है कि यहाँ पे हम स्पोर्ट्स काउंसिल वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे हम नेशनल लेवल तक यहाँ पे पहुँचे हैं, आज कोच की वजह से पहुँच पाए हैं यहाँ तक। तो यही कि नेशनल लेवल के यहाँ पे कोई कोच नहीं होगा तो हम कहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, किसके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि, हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स काउंसिल वालों से कि हमारे कोच यहाँ पे रेगुलर हमें प्रैक्टिस कराते हैं। तो इसी कारण ये अभी बच्चों सभी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। तो अब ना इन्होंने अल्टरनेट कोच हमें कोई प्रोवाइड किया तो हम बच्चे जाए काम, हम करेंगे। 2 साल हो गए हैं, उसके बाद फिर भी हमें कुछ नहीं मिल पा रहा, तो फायदा क्या इस चीज़ का। तभी बच्चों को जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के हरियाणा जाना पड़ता है तभी जाके वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। तो फिर तभी कहते हैं जम्मू के मेडल नहीं आते, तो मेडल कहाँ से आए जब तक ये चीज़ें कुछ प्रोवाइड ही नहीं करते जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल, क्या होगा हमारा, हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो मैं यही करता हूँ, बेनती करता हूँ कि हमें कुछ ना कुछ हो, कोई कोचेस प्रोवाइड हो, अल्टरनेट कोचेस दें, कुछ ना कुछ दें, तब कि हमारा कुछ हो। जबकि मिलता कुछ नहीं, हम करेंगे क्या। प्रोवाइड तो बहुत दूर की बात है। ये कोच जो कोच हैं ये उनको भी लेके जा रही है हमसे दूर। मैं रजौरी से आया हूँ, मैं यहाँ पे हम इतनी दूर से आए हूँ, हम यहाँ पे रह रहे हैं आके। तो हम यहाँ पे आके प्रैक्टिस करने के लिए कि हम कोच साहब के पास हैं। यहाँ पे एक ही कोच है एथलेटिक्स के यहाँ पे, अभी सोनू सर जम्मू में। तो हम यहीं पे अभी इसी की तैयारी के लिए अभी यहाँ से बोल रहे हैं। अभी परसों की सर को ट्रांसफर हो रही है सर की, तो सर की ट्रांसफर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। हमारा फिर एक ही रह जाता है कि हमने या गेम छोड़ देंगे, तो जो एफर्ट कर सकता है वो जाएगा बाहर, हरियाणा की तरफ जाएगा, जम्मू से बाहर जाएगा। तो अब वही हिसाब है कि अगर सर अभी चले जाते हैं, कोई एफर्ट नहीं कर सकता, इतनी दूर सर को भेजा हुआ है। तो अब मैं जैसे कि मैं अभी रजौरी से हूँ, रजौरी से मैंने रूम लेके रखा हुआ है यहाँ पे। तो रूम से आता हूँ, 2 टाइम प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद फिर जाके अपना बनाना होता है। तो यहाँ पे ये सर को भी भेजने इतने दूर, और सर को भेजने दूर तो सर ये बोलते हैं कि सर को भेजने के बाद ये बोलते हैं कि हमने वो करना है, अल्टरनेट भी नहीं देना है। तो अल्टरनेट तो हमको चाहिए, कोई ना कोई अल्टरनेट कोच तो दो। अगर सर को भेज रहे हो, कोई ना कोई तो अल्टरनेट कोच होना चाहिए हमारे साथ। जी, हम और भी लोगों से बात करते हैं। या तो जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने वर्ष हो चुके हैं, क्या बोलना चाहेंगे? एक तो ग्राउंड की देखिए सर, इशू ये है कि यहाँ पर हम 1 साल से, जैसे हम न्यू कमर्स हैं, हमारी प्रैक्टिस चल रही है। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एथलीट्स हैं, जो 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो 4-4, 5-5 साल से मेहनत करके मेडल के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक तो जेके स्पोर्ट्स काउंसिल ने एथलीट्स के लिए कोई हमें ग्राउंड नहीं दिया है। ऊपर से इस ग्राउंड पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमें सीनियर कोच हैं गुरचरण सिंह जी, वो हमें प्रैक्टिस करवाते हैं सुबह शाम, ताकि हम प्रिपेयर हो सकें और मेडल लाएं स्टेट के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं मेडल के लिए, लेकिन आपको पता है कि यहाँ सालों साल लग जाता है किसी को प्रिपेयर होने के लिए, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस गिरती है तो हफ्तों में गिर जाती है। तो अब सीनियर कोच अगर यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे और उनकी जगह कोई नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगी। और जो चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या फिर हमारे एलजी हों, वो कहते हैं कि भारत अभी आगे बढ़ेगा, खेलो इंडिया और ये सब बातें रखी जाती। हम ये डिमांड करते हैं कि पहले तो इतने सीनियर कोच हैं, इनको यहीं रखा जाए, ताकि एक तो हमें ग्राउंड दिया जाए जो हमें नहीं है। कम से कम बाकी चीजों से हम इश्यू से हम देख सकते हैं, लेकिन कोच के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते ना। बिना कोच के आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। और इतने सालों की मेहनत है बच्चों की, हफ्तों में ये इनकी जो प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाएगी। तो हम ये डिमांड करते हैं कि कोच जो है या यही रखे जाएं, और अगर इनको ट्रांसफर करना है तो हमें कोई दूसरे कोच दिया जाए, उसके बाद ही इनकी ट्रांसफर की जाए। आप देख सकते हैं इस ग्राउंड में छोटी छोटी बच्चियां भी खेलने आती हैं हैंडबॉल, तो इनके लिए फीमेल जो कोच है वो भी इनका यहाँ पर ध्यान रखते हैं, उनको खिलाया जाता है। तो घर वाले भी इसीलिए भेजते हैं क्योंकि फीमेल कोच है और घर के पास है। एक तो यहाँ पे ग्राउंड की हालात बड़े बुरे हैं, बिल्कुल इक्विपमेंट यहाँ पे कोई है नहीं है। 2-3 ही जो एक हैंडबॉल एथलेटिक ही जो पत्थर पे ही कह सकता हूँ, क्योंकि जो ट्रैक है वो टोटली पत्थर है। उसके बावजूद एक कोच है जो कि पूरी मेहनत से अपने प्लेयरों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोचेज अगर ट्रांसफर किए जाते हैं, क्या अल्टरनेटिव देना इनका, इनको पता नहीं चलता कि अल्टरनेटिव पहले दिया जाए उसके बाद बात कुछ। एक्चुअली यही मेन इश्यू यही है। देखिए, चाहे ग्राउंड की बात हो या बाकी जितने भी हमारी फैसिलिटीज की बात हो, वो तो पूरे जेके स्पोर्ट्स काउंसिल को पता है कि यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चाहे इस ग्राउंड की हो या किसी भी ग्राउंड की। फिर भी हम जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इन सब चीजों को साइड रख के अपना टाइम देते हैं।
हमारा मेन इश्यू है, ठीक है, इन चीजों को तो ठीक करना ही चाहिए इनको, लेकिन कम से कम कोच तो होना जरूरी है। इन चीजों के साथ हम डील कर सकते हैं, लेकिन कोच के साथ हम डील नहीं कर सकते। बिना कोच के यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। बिना कोच के आप भी जानते हैं, हम जब द्रोणाचार्य अवार्ड मिलते हैं, द्रोणाचार्य बात होती है, तो द्रोणाचार्य भी, अर्जुन बनने के लिए भी द्रोणाचार्य चाहिए। तो यहाँ पर जो ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये अपने लेवल पे नहीं कर सकते, उसके लिए कोच चाहिए। और अगर आप कोच की ट्रांसफर करें, हम किसी की ट्रांसफर रोकने या उसकी बात नहीं करें, हम कह रहे हैं कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो कोच दीजिए। जी और हम यहाँ पे हैंडबॉल के जो प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि हैंडबॉल और एथलेटिक्स पे ही ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है। वो छोटे वैसे ही, क्योंकि 2 दिन पहले भी मैंने यहाँ पे बताया था कि ट्रैक की और हैंडबॉल की जो नेट वगैरह थे, अभी के कितने वर्ष हो चुके हैं आपको खेलते? सर मेरे को 5 साल हो गया। अभी जस्ट मैं NIS पटियाला से करके आई हूँ। मेरे को 5 साल हो गया। अब जैसा कि हमें कल सर ने बताया कि आपकी मैम की ट्रांसफ़र हो गया, हम इस बात से सहमत है। बट हमें ये चाहिए कि मैम की जगह जहाँ कोई और कोच चाहिए, अगर नहीं है तो हमें थोड़ा सा ऑप्शन चाहिए। मैम की जगह जहाँ कोई और चाहिए, जहाँ मैम चाहिए। अब अभी खेलो इंडिया में कुछ दिन पहले ही मेडल भी निकाला, कोचेस की ही बदौलत, क्योंकि कोचेस की मेहनत ही होती है तभी जो मेडल निकाले जाते हैं। तो एक तो ट्रैक के बुरे हालात है, उसके बावजूद कोचेस को क्यों हटाया जा रहा है? अगर कोचेस को ट्रांसफर करना भी है तो क्या आपने मांग नहीं की कि भाई अल्टरनेटिव दिया जाए पहले? सर हमें नहीं बताया गया। कल हमारे पास सर आए थे, उन्होंने हमें ये बोला कि आपके मैम की ट्रांसफ़र हो गया। अब छोटे छोटे बच्चे इतनी दूर से आ रहे हैं खेलने, तो वो हमारी मैम के लिए आ रहे हैं। सर यहाँ पे हमें कुछ प्रोवाइड नहीं होता है, बच्चे खुद किट लेते हैं, खुद बॉल लेते हैं। ट्रैक हमारा अच्छा नहीं है। हम जो भी हैं मैम के ऊपर हैं, मैम हमारी टीम लेके जाते हैं। अगर हम यहाँ पे मैम नहीं आएंगे तो हमारे घर वाले क्यों भेजेंगे? हम मैम के ऊपर डिपेंड है और हमें मैम की हेल्प चाहिए। जी शुक्रिया। और हम छोटे छोटे बच्चों से आपकी बात करवाना चाहते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बता दूं कि 5 साल से लेकर 18-20 साल के बच्चे हैं जो यहाँ पे हैंडबॉल में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद एथलेटिक, ये 2 गेमें ऐसी हैं जो बच्चा। आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मेरे को कुछ ज़्यादा ही देर हो गया यहाँ पे। तो क्या कहना चाहते हैं? आपको यहाँ पे खुश हो आप? यस तो मैडम अच्छी ट्रेनिंग देती हैं? यस। तो क्या कहना चाहेंगे LG साहब को? हमारी मैम नहीं जाए और हमें, अगर ये मैम जाए तो हमें दूसरी मैम दो, दूसरे कोचेज हो अवेलेबल करवाओ। जी हम आपको बता दें कि आप छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं कि इनको कोई सिखाया